अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 से जो उसका 4.1 आर्टिकल हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्टार्ट किया था, उसी का एक टॉपिक है, सब टॉपिक है, दैट इज एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 है, इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें एल्गोरिदम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा इसके ऊपर, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है जो पिछले साल, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टॉपिक था, सिर्फ इसकी जगह चेंज हुई है। इसलिए ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस में लगा रहा हूँ, इसका सिर्फ ये मकसद है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। अदरवाइज सिलेबस तो पहले भी पढ़ाया हुआ है, सिर्फ ये साथ में नंबरिंग चेंज हो रही है या उसकी जगह, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई है टॉपिक की, तो इसलिए साथ में वो वीडियो लिंक करनी पड़ रही है और साथ में ये वीडियो ऐड करनी पड़ रही है। ठीक है जी। खैर, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आप वीडियो देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन की क्वेरी हो तो वो पूछ लीजिएगा। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्गोरिदम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एल्गोरिदम का। देखिए, एल्गोरिदम क्या होता है जी, इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच या स्ट्रेटजी टू सोल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, टू सोल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक सिंपल कोई भी बेसिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। अब यही एग्जांपल जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के अंदर हमने एग्जांपल ली थी, एब्स्ट्रैक्ट टेक्निक के अंदर, जो इससे प्रीवियस आपका टॉपिक है कि वी आर मेकिंग अ कप ऑफ टी, तो उसके अंदर ये मेरे पास स्टेप्स हैं। अगर मैं ये स्टेप्स बारी बारी फॉलो करता हूं तो डेफिनेटली हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, यानी कि जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमारा स्पेसिफिक गोल है, हम उसको अचीव कर लेंगे, राइट। तो एल्गोरिदम उस स्ट्रेटेजी का नाम है जिसमें हम लोग कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज करते हैं ना, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच। देखिए, जब आप सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करते हो ना किसी भी चीज को सोल्व करने के लिए, तो डेफिनेटली इट मींस दैट कि यू आर डिवाइडिंग योर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपलर यूनिट्स। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बिगर प्रॉब्लम है, तो मैंने इसको सिंपलर यूनिट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डीकंपोज कर दिया, ताकि मैं उसको आसानी से सोल्व कर लूं। और एल्गोरिदम, एग्जैक्टली एल्गोरिदम का मतलब यहां पर ये होता है कि उन तमाम चीजों को आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है, और जितना डिटेल्ड एल्गोरिदम आप लिख सकते हो लिखना है। एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता था कि आपने नेसेसरी पार्ट्स देखने, अननेसेसरी चीजों को छोड़ देना है। जबकि एल्गोरिदम क्या कहता है कि जितना डिटेल्ड व्यू हो सकता है जाओ। अब ये दोनों आपस में कॉन्ट्रास्ट कर देखें, यहां पर किस तरीके से वो आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। काम के हवाले से हम लोग चीज यूज करेंगे ना। लेट्स सपोज अगर मेरा मुझे कोई एक मेजर टास्क मिलता है, तो मैं देखूंगा कि उसके ऊपर ज्यादा चीज कौन सी सूट करेगी, तो मुझे ज्यादा डिटेल में जाना है, तो डेफिनेटली मैं एब्स्ट्रैक्ट टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करूंगा। और अगर मुझे लेट्स सपोज जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर साइंस में जब हम लोगों ने प्रोग्राम्स डिजाइन करने होते हैं, तो जब हम लोगों को कोई भी एक टास्क दिया जाता है, लेट्स सपोज दैट कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाने को कहा गया, तो मैंने उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो गैदर करनी है, कोड करना है, फिर उसकी टेस्टिंग करनी है। तो मैंने हर उस चीज के लिए डिटेल से क्या बना दी, लिस्ट बना दी, और ये जो सारे मैंने स्टेप्स बनाए ना उस चीज को सोल्व करने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंसेस में। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, एन एल्गोरिदम इज अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा, हदायत जो हम कंप्यूटर को देंगे, दैट कैन बी फॉलोड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। क्यों? सिर्फ अपना स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए, यानी कि जो भी आप प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हो उसको अचीव करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसका सीक्वेंस, उस पूरे स्टेप्स को, उन कलेक्शन ऑफ स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे कि ये कलेक्शन ऑफ स्टेप्स हैं, हम इनको प्रॉपर नंबरिंग दे देंगे कि ये मेरा नंबर 1 पे होगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं। आपके बुक में जो एग्जांपल है वो केक बेक करने की एग्जांपल है, उसमें सारे स्टेप्स उसने तरतीब से फॉलो जो है ना वो किए हुए, सॉरी इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। आप उन्हीं स्टेप्स को अगर कोई बंदा रियल लाइफ में फॉलो करता है तो वो क्या करेगा कि एंड पे केक बेक कर लेगा। ऐसे ही है, हर स्टेप आपका प्रिसाइज होना चाहिए, हर स्टेप आपका जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, कोई भी अननेसेसरी चीजें उसमें भी नहीं होंगी। लेकिन चंद एक चीजें जो इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने याद रखनी है कि जो एल्गोरिदम होता है हम इसको हमेशा किसी भी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज से क्या मुराद है भाई, जिस लैंग्वेज को भी आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, उस नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आप एल्गोरिदम लिखें। कंप्यूटर की बिल्कुल भी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने इसको इंग्लिश में ही लिखना है,
नो। आपने इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना, नो। आप जिस भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हो, जस्ट आप किसी को वो एल्गोरिदम समझा सको कि मुझे लेट्स सपोज एक ऐप डिजाइन करनी है, ठीक है, और उस ऐप को डिजाइन करने के लिए मेरे पास स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो वो सारे स्टेप्स बस मैं किसी तरीके से डिस्क्राइब कर सकूं, डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, वो किसी को समझ में आने चाहिए। उसके लिए जो भी नेचुरल लैंग्वेज आप जानते हो, आप उस लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो। नंबर 2, इसके लिए जो सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड स्टेप्स। मैंने आपको बोला कि एल्गोरिथम में आप डिटेल्ड स्ट्रक्चर लिखेंगे, जी बिल्कुल ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज करो, डिटेल जो है वो स्टेप्स लिखे, लेकिन फाइनाइट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास वो स्टेप्स खत्म ही नहीं हो रहे। और याद रखिएगा, एक नेचुरल लैंग्वेज, एक फाइनाइट, और हर स्टेप आपका प्रीवियस स्टेप से बेहतर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे एल्गोरिदम के अंदर हर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आनी चाहिए, बेटरमेंट। यानी कि आप बॉयल वाटर किया, देन ऐड द टी लीव्स, सो डेफिनेटली ऐड टी लीव्स, तो पॉसिबल तब है जब आपका पिछला स्टेप ठीक से हुआ होगा। इसका मतलब है कि हमने हर नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटरमेंट लाते जाना है और चीजों को हमने अचीव करते जाना है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इसको ये भी नाम दिया जाता है टू डू लिस्ट। जो हम लोगों ने काम करने होते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, उसके लिए हम एक लिस्ट रेडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टू डू लिस्ट। तो हम लोग एल्गोरिथम में मोस्टली टू डू की लिस्ट बनाकर उसका एल्गोरिथम बनाते हैं, देन हम उसका सोल्यूशन निकालना शुरू कर देते हैं। तो रियल लाइफ में ये होता है, या प्रोग्रामिंग में ये होता है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ये होता है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, यानी कि जो भी टास्क हमें कहा गया करने को, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे। तो एल्गोरिदम का जब हम लोगों ने सोल्यूशन लिखा, ठीक है, याद रखिएगा कि एल्गोरिदम एक तरह का सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन जब आप एल्गोरिदम लिख रहे हो, मतलब आप उसका सोल्यूशन लिख रहे हो, तो प्रॉब्लम का पहले आपने एल्गोरिदम लिखा, यानी कि उसका सोल्यूशन लिखा, जस्ट लिखा किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में जिसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, एंड देन आप उसको कोड करना शुरू कर दोगे, यानी कि प्रॉपरली उस लैंग्वेज के अंदर जो कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो ये है बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट आपके एल्गोरिदम का। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसिडर हो सकता है, या कॉम्पिटिशनल थिंकिंग में आपके पास 4 स्ट्रेटेजीज हैं, कोई से 2 आपको लॉन्ग में आ सकती हैं, कोई से 3 आ सकती हैं। अगर एल्गोरिदम की बात करें, इसमें कंटेंट जरा ज्यादा है, ये अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर हो सकता है, अदरवाइज किसी के साथ मिलाकर भी लॉन्ग बन सकता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस होगा। अब इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।